बात रायगढ़ की करेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि रायगढ़ में किसके किसके बीच मुकाबला है। रायगढ़ से बीजेपी ने जीवर्धन चौहान को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने जानकी काटजू को टिकट दिया है। रायगढ़ के बीजेपी उम्मीदवार की चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है, या यूं कहें जीवर्धन चौधरी की चर्चा अब देश में भी होने लगी है। बीजेपी के उम्मीदवार हैं, इसलिए रायगढ़ पर रुक जाऊंगा, विस्तार से बात करूंगा, क्योंकि जब पूरा देश किसी व्यक्ति के बारे में जानना हो तो विस्तार से मैं खबर दिखाता हूं। रायगढ़ में मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया है। बीजेपी ने चाय बेचने वाले को अपना प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी प्रत्याशी जीवर्धन चौहान की कहानी सभी 10 नगर निगम में सबसे अनोखी है। जीवर्धन चौहान शहर के मिनी माता चौक के पास चाय की दुकान लगाते हैं। जब जीवर्धन चौहान को टिकट मिला तो जीवर्धन अपने भांजे के शादी के घर में पहुंचे हुए थे। सोचिए, बताइए, जीवर्धन चौहान को टिकट मिलने के बाद परिवार के लोग काफी उत्साहित हैं। उनकी पत्नी, भाई और दीदी सब खुश हैं। 1996 में भाजपा की सदस्यता लेने के बाद वार्ड अध्यक्ष के साथ युवा मोर्चा में कई पदों पर रहने के साथ ही एल्डरमैन भी रह चुके हैं जीवर्धन, और आरएसएस से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और अपनी रोजी रोटी के लिए चाय बेचते हैं। चाय बेचने वाले जीवर्धन चौधरी को टिकट मिला तो विस्तार न्यूज ने जीवर्धन और उनके परिवार से भी बात की है। क्या माहौल है, देखना चाहते हैं? रिपोर्ट देखिए, सोनी मलाकर ने भेजा। कहते हैं कि एक चाय बेचने वाले को देश में प्रधानमंत्री बना दिया गया, तो वही जीवर्धन चौहान जी जो भी चाय बेचते हैं और इनको महापौर का प्रत्याशी है वो बनाया गया। मेरे गरीब परिवार से मैं चाय बेचने वाले को मेरे को महापौर के प्रत्याशी के रूप में उन्होंने मेरे को स्थापित किया। इसके लिए मैं सभी को, संघ परिवार के, बीजेपी के संगठन के सभी को मैं इस बात के धन्यवाद देता हूँ। एक दिन में मैं ज़्यादा के चाय नहीं बेचता हूँ, 1000-1200 रुपये का चाय बेचता हूँ। उससे मैं अपना परिवार चलाता हूँ, जिसमें मेरी 4 बेटी हैं। ग्राहकों को फोकट में चाय पिलाने वाले हैं। जरूर पिलाएंगे। खुलेगा दुकान ना? काहे नहीं खुलेगा? महापौर बनने के बाद क्या दुकान बंद तो न कर देंगे। बहुत खुशी हो रहा है, इतना खुशी हो रहा है कि आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इतना खुशी है। जो मेहनत किए हैं उनका फल आज उनको मिल गया है। आज 30 साल से बीजेपी में जुड़े हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा खुशी है। मेरे को उम्मीद है कि रायगढ़ की जनता मेरे को बहुत ही रिकॉर्ड से चुनाव जिताएगी। मैं रायगढ़ की जनता का धन्यवाद देता हूँ। वाकई में खुशी की बात है। जीवर्धन चौहान कह रहे हैं महीने में 14-15 हजार रुपए चाय बेचकर कमा लेते हैं। चाय बेचने वाले जीवर्धन चर्चा में हैं, इसलिए विस्तार से दिखा दिया। लेकिन जीवर्धन चौहान के सामने कांग्रेस के पूर्व महापौर जानकी अमृत काटजू को अपना महापौर प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने जानकी अमृत काटजू रायगढ़ नगर निगम में वार्ड क्रमांक 4 से 2 बार की पार्षद रह चुकी हैं और 2019-20 नगर निगम चुनाव में महापौर भी रही हैं। जानकी काटजू क्या कह रही हैं, ये भी सुनिए। कांग्रेस ने अभी पुनः मुझे महापौर के प्रत्याशी बनाए हैं। जीवर्धन चौहान जी से मेरी कभी बात नहीं हुई है, और चाय बेचना कोई बुरी बात नहीं है। काम कोई भी छोटी बड़ी रहे, जनता के बीच हमने जाकर 5 साल लगातार काम किए हैं। कोरोना हो, डेंगू हो, या शहर विकास हो, या राशन कार्ड हो, या जो कि बुजुर्गों के लिए वृद्धा पेंशन होती है, हर चीज को हमने काम की है। तो इसी उम्मीद है और आशा है कि जनता मुझे पुनः महापौर की सीट पे बिठाएगी और प्रत्याशी बनाएगी। रायगढ़ में मेयर का टिकट किसको मिला है ये बता दिया। अब ये भी जान लीजिए कि रायगढ़ का चुनावी समीकरण क्या है। रायगढ़ पे विस्तार से क्यों बात कर रहा हूं, पहले देख लीजिए। रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में 48 वार्ड शामिल हैं। कुल वोटर 1,40,884 मतदाता हैं। इसमें 70,399 पुरुष और 70,468 महिला वोटर हैं। थर्ड जेंडर के 17 वोटर शामिल हैं। मतलब कुछ वोट से ही सही महिला वोटर ही रायगढ़ नगर निगम के लिए जीत का फैक्टर हो सकती है। रायगढ़ नगर निगम में राज्य गठन के बाद अब तक 4 बार मेयर चुनाव हो चुके हैं। इसमें एक बार बीजेपी, मतलब एक बार बीजेपी और निर्दलीय मेयर रहे हैं। रायगढ़ नगर निगम में कांग्रेस का दबदबा रहा है, क्योंकि 2 बार से कांग्रेस मेयर चुनाव जीत रही। अभी हमारे साथ रायगढ़ से बीजेपी के मेयर प्रत्याशी जीवर्धन चौहान को देखना चाहते हैं, जो चाय बना रहे हैं, उनको देखना चाहते हैं। बड़ी चर्चा है इनकी, चलिए मिलवा देता हूँ आपको, चलिए मिलवा देता हूँ। कहाँ है भाई? जयवर्धन जी नमस्ते, आपका विस्तार न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है और बहुत सारी बधाई आपको। रायगढ़ नगर निगम में मेयर पद के प्रत्याशी बनाए गए हैं आप। धन्यवाद आपको भी, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद सर। चाय अभी बन ही रही है, अब तो आपको प्रचार करना चाहिए जयवर्धन जी। अभी तक चाय ही बना रहे हैं आप। मैं 27 साल पहले से चाय बेच करके जनता का सेवा कर रहा हूँ सर।
तो जीवर्धन जी ये बताइए कि चाय बनती रहेगी पूरे चुनाव प्रचार के दौरान भी? चाय चाय तो हम हमेशा बनते रहेगी दुकान में। आज मेरी पहचान चाय दुकान से ही है सर। जनता मेरे रायगढ़ की पूरा जनता प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी चाय बेचते थे, और अब आप दूसरे नेता हैं जो चाय वाले हैं और आपको जो है टिकट मिल गया है। इसको कैसे देखते हैं, क्या महसूस करते हैं? मैं तो सबसे प्रथम मैं माननीय मोदी जी को बधाई दूंगा और हमारे सही मुख्यमंत्री जी को दिल से मैं बधाई दूंगा और हमारे रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी भैया जी को मैं दिल से बधाई दूंगा। प्रदेश अध्यक्ष हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष को भी दिल से बधाई दूंगा, क्योंकि एक मेरे को गरीब परिवार को उन्होंने एक महापौर प्रत्याशी के रूप में चयनित किया है। इसके लिए मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के सभी के लोगों को मैं दिल से धन्यवाद दूंगा। और बहुत लंबे समय से मैं आरएसएस से 40 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ सर। मैं संघ परिवार को सभी को मैं धन्यवाद दूंगा सर। चाय पक गई हो तो गैस बंद कर दीजिए, थोड़ा हमसे विस्तार से बतिया लीजिए। बंद कर दीजिए चाय, नहीं तो ज्यादा पक जाएगी। जी सर जी। ये छान लीजिए, हाँ बहुत बढ़िया, इसको छान लीजिए आप। और फिर उसके बाद जो है हम लोग थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके, तो थोड़ी विस्तार चैनल है तो विस्तार से बात कर लेते हैं। ये बताइए कि कोई अंदेशा था, कोई उम्मीद थी आपको कि टिकट मिल जाएगी मुझे और मैं महापौर का चुनाव लड़ूंगा? कोई उम्मीद थी? इससे पहले कोई चुनाव लड़े हैं आप? सपने में भी नहीं सोचा था कि महापौर में टिकट मिलेगा। वो तो जीत होने के कारण में मैं अपना दावेदारी डाला था और मैं अपने चुपचाप अपने दुकानदारी कर रहा था सर। ये मेरे भारतीय जनता पार्टी का ये बहुत बड़ा सोच है कि एक गरीब परिवार को, एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले परिवार को उन्होंने महापौर प्रत्याशी के रूप में चयनित किया है। इसके लिए मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं सर। अच्छा जीवर्धन जी, ये बताइए कि अब टिकट मिल गया है, तो टिकट मिलने के बाद आपकी क्या तैयारी है? कैसे जीतेंगे चुनाव? इसकी क्या रणनीति बनाई है आपने? केंद्र सरकार की योजना को और राज्य सरकार की योजना को लेकर के मैं जनता के पास जाऊंगा सर। और इससे पहले मैं एल्डरमैन भी रहा हूं सर। नगर निगम का बखूबी मेरे को थोड़ा जानकारी है सर। 2011 में मैं एल्डरमैन रहा हूं नगर निगम में। लेकिन 2009 के बाद जीवर्धन जी, 2009 के बाद से लगभग 11-3 मतलब 13-14 साल हो गए, 15 साल हो गए, बल्कि 15-16 साल हो गए, अभी बीजेपी जीती नहीं है। कैसे आप फतह करेंगे इस पूरे किले को? कैसे जीतेंगे? कुछ तो रणनीति होगी आपकी। शहर में एल्डरमैन भी रहे हैं आप। जी, सरकार की योजना को लेकर जाऊंगा सर और जनता के मूलभूत सुविधा जो है उसको जनता के जो उनका जो मांग रहेगा, उनका विचार रहेगा, उस विचार में मैं उनका खरा उतरूंगा सर। टिकट मिलने के बाद जो है कि पहले कितने की चाय बेच लेते थे, अब कितने की चाय बेच लेते हैं जीवर्धन जी? अब तो थोड़ी आपकी चाय की मार्केटिंग भी बढ़ गई होगी, लोग आपसे मिलने आ रहे होंगे जैसे हम आपसे बतिया रहे हैं। पहले कितने की बेच लेते थे, अब कितने की बेचते हैं? मैं पहले 1000-1200 रुपया की डेली के मैं चाय बेच लेता था सर, जिसमें मेरा एक गरीब परिवार का गुजारा हो जाता था। अभी थोड़ा सा टिकट मिलने के बाद में जनता का भी मेरे ऊपर में रुझान बढ़ा है और मैं उनको तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं जो मेरे को आज इस काबिल समझे। पत्नी क्या बोली जीवर्धन जी, जब टिकट मिल गया तो पत्नी क्या बोली? पत्नी तो बहुत ही ज्यादा खुश हुई सर। अरे गुरु, पत्नी के नाम पे आप भी शर्मा गए हैं। पत्नी के नाम पे आप भी शर्मा रहा है, ये देखिए जी। चाय दुकान से ही मेरी पहचान हुई है सर। मैं महापौर बन भी जाऊंगा तो चाय दुकान मेरी चालू ही रहेगी। जनता का सेवा करूंगा, चाय दुकान से भी सेवा करूंगा, घर घर जा करके, वार्डों में जा करके उनका जो भी समस्या है उसको हल करने के प्रयास करूंगा सर। तो विस्तार न्यूज को चाय पिलाएंगे आप? मैं आऊं आपको जीतने के बाद, शुभकामनाएं तो मैं दूंगा ही। करता हूं सर। हैं?
आपको सादर आमंत्रित करता हूँ सर, एक बार आकर के मेरा चाय पीजिए सर, दोबारा फिर आएंगे चाय पीने। चलिए पक्का, मैं हो सकता है चुनाव के दौरान आऊं आपके साथ चाय पीने। वैसे चाय मैं भी बहुत अच्छी बनाता हूं। अब भगवान करे या चाय बनाने में मुझे टिकट मिल जाए तो हो सकता है मैं भी कोई चुनाव लड़ लूं। मैं बार बार कहता हूं, लेकिन पता नहीं ध्यान आकर्षित होगा कि नहीं। आपको टिकट मिल गई है, आपको बहुत शुभकामनाएं जीवर्धन जी। और हमारी मेयर की चेयर जो कार्यक्रम है वो लगातार जारी है। आप विस्तार न्यूज की टीम वहां पहुंचेगी, हम आपको मंच भी देंगे, वहां भी कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी को आमने सामने करेंगे। फिलहाल आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चाय कम मत बनाइए, चाय इस समय कम बनाइए, वोट लेने के लिए जनता के बीच ज्यादा जाइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया जीवर्धन जी। तो चलिए, ठीक है, जिस व्यक्ति की चर्चा पूरे देश में हो रही है, जिस व्यक्ति की चर्चा प्रदेश में हो रही है, पूरे सोशल मीडिया में हो रही है, आप जानना चाहते हैं कि कौन है जीवर्धन। इसलिए मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया कि आखिर जीवर्धन कौन है। अब 2025 की लड़ाई वर्तमान मेयर जानकी काटजू और जीवर्धन चौहान के बीच है। रायगढ़ में 2009 के बाद से अब तक बीजेपी को जीत नहीं मिली है, लेकिन इस बार बीजेपी ने रायगढ़ जीतने के लिए रायगढ़ के ही विधायक और वित्त मंत्री ओपी चौधरी को प्रभारी बनाया है और कांग्रेस से खरसिया विधायक और पूर्व मंत्री उमेश पटेल को प्रभारी बनाया गया है। ये दोनों पहले एक दूसरे के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं खरसिया में, ओपी चौधरी और उमेश पटेल। मुकाबला बहुत रोचक है। रायगढ़ के प्रत्याशियों को सुना दिया, समीकरण बता दिया, लेकिन अब जनता क्या कह रही है हर जगह से आपको सुना रहा हूं, तो ये भी सुनाना जरूरी है। सुनिए क्या कह रही है रायगढ़ की जनता। माहौल भी आप देखिए, उसके बारे में तो नहीं बोल सकते, दोनों पार्टी बराबर चल रही है। कांग्रेस का इसलिए लग रहा है क्योंकि 5 साल का कार्य अच्छा लग रहा है उनका। जैसे हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं, बीजेपी का ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिखती है। फूलो छाप करते, पंजो करते, लेकिन जीती पंजा तो मुझे लगा थे चाय वाले के, जो गरीब का साथ दी वो सबके साथ है। टक्कर तो होगा और जहाँ तक हो सकता है चांसेस भाजपा के। यहाँ तो बीजेपी और कांग्रेस से कोई मतलब नहीं, यहाँ ओपी चौधरी का चलेगा। अच्छा, बीजेपी पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए बढ़िया काम कर रही है।